नहीं, हमारे नेता भी बटे हुए हैं, अभिनेता भी बटे हुए हैं, लेखक भी बटे हुए हैं, पत्रकार भी बटे हुए हैं, कलमकार भी बटे हुए हैं, और सब बटे हुए हैं। और जनता से कह रहे हैं आप मत बटो। तो पहले नेता सारे राष्ट्रवादी एक हो जाएं, सारे समाजवादी एक हो जाएं, सारे गांधीवादी एक हो जाएं, सारे वामपंथी एक हो जाएं। पहले आपस में नेता तो एक हो जाए, पहले सांसद एक हो जाएं, विधायक एक हो जाए। और उनको एक होना भी चाहिए, क्योंकि सांसदों विधायकों में एक समानता ये होती कि सारे के सारे संविधान की शपथ लेते हैं, और संविधान कहता है एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाओ, एक बन के रहो। तो सबसे पहले तो नेताओं को एक होना चाहिए, जिनको एक होने के लिए ही वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, पेंशन, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट, चार्टर्ड प्लेन मिलता है। जनता अपने आप हो जाएगी। सवाल यह है कि हम बटे क्यों हैं? हमें बांटते हैं नेता किस लिए? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? पैसे के लिए। भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून बना दिए, बेईमान सत्ता में पहुंचेंगे नहीं, सत्ता में पहुंचेंगे नहीं। जो राजनीति में सबसे बड़ा इस समय धंधा बन चुका है, जहां 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ, 50 करोड़ लगाओ 500 करोड़ कमाओ, ये धंधा बंद कर दीजिए, अपने आप हमको नेता बांटना बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है? जातियां 10,000 है, जातियां सब शुरू हुई क्रिश्चियनिटी के बाद। जो क्रिश्चियनिटी के बाद आया कास्ट सिस्टम, हम उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। हमारा गोत्र सिस्टम 10,000 साल पुराना, हम उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं गोत्र व्यवस्था लागू करिए। फायदा क्या होगा? जो गोत्र ब्राह्मण का, वही क्षत्रिय का, वही वैश्य का, वही दलित का, सारे एक हो जाएंगे। जो अगड़े का गोत्र, वही पिछड़े का गोत्र, सारे एक हो जाएंगे। और हमें बांटता कौन है? नेता। किस भाषा के आधार पे? क्यों चाहिए भाषा के आधार पे बांटते हैं? सत्ता के लिए। सत्ता क्यों चाहिए? सत्ता में बहुत मलाई है। मलाई को खत्म करिए और गोत्र व्यवस्था लागू करिए। क्योंकि जो बंगाली बोलते हैं उनका गोत्र, जो गुजराती बोलते हैं उनका गोत्र, जो मलयालम बोलते हैं उनका गोत्र, जो तमिल बोलते हैं उनका गोत्र, जो पंजाबी बोलते हैं उनका गोत्र, सबका गोत्र एक समान है। अभी हम 10,000 जातियों उपजातियों में बटे हुए हैं। गोत्र व्यवस्था लागू कर दें, 125 जातियों में जुड़ जाएंगे। हमें बांटता कौन है? हम बटते हैं भ्रष्टाचार के कारण। असंभव। मैं कह रहा हूं 1 साल के अंदर भारत जापान से भी ईमानदार हो जाएगा, भारत सिंगापुर से भी ईमानदार हो जाएगा। नियम कानून बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार इसलिए है कि न शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। इसलिए किसी एक भी व्यक्ति की, एक भी लुटेरे की न नागरिकता खत्म हुई, न फांसी हुई, न उसकी सिटीजनशिप खत्म हुई, न उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई। इसलिए लूट जारी है। कानून बदलिए, शिक्षा बदलिए, व्यवस्था बदलिए, कानून बदलिए। भारत में फिर से सारे हरिश्चंद्र हो जाएंगे, चाह के भी कोई घूस नहीं लेगा। हम बटते क्यों हैं? बटते हैं थाने के भ्रष्टाचार के कारण, हम बटते हैं तहसील के भ्रष्टाचार के कारण, हम बटते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भ्रष्टाचार के कारण। तो स्वाभाविक सी बात है, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। हम बटते हैं अवैध निर्माण के कारण। गांव का एक दबंग एक गरीब की जमीन पे कब्जा कर लेता है, मुकदमा चलता है 50 साल। 50 साल तक गांव 2 फाड़ हो चुका होता है। चूंकि दोनों पक्षों को 50-50 गवाह चाहिए, तो जो पूरा गांव मिलके होली मनाता था, जो पूरा गांव मिलके दिवाली मनाता था, जो पूरा गांव मिलके बेटी की शादी में शामिल होता था, वो मुकदमा 50 साल चला। तो 50 साल तक गांव 2 फाड़ हो रखा है। अवैध निर्माण को गंभीर अपराध घोषित करिए, इससे बटना कम होगा। मैकाले मिशनरी मदरसा एजुकेशन सिस्टम को खत्म करिए, इससे बटना कम होगा। हम बटते क्यों हैं? झूठी शिकायत के कारण। हम बटते क्यों हैं? झूठे FIR के कारण। हम बटते क्यों हैं? झूठी गवाही के कारण। इस झूठ को गंभीर अपराध घोषित करिए, हम बटना कम हो जाएंगे। हम बटते क्यों हैं? झूठी वसीयत के कारण। हम बटते क्यों हैं? झूठी विरासत के कारण। इसको गंभीर अपराध घोषित करिए, हम आराम से एक होना शुरू हो जाएंगे। एक बात आती है, बटेंगे कटेंगे और एक है तो सेफ है। लेकिन एक है तो कितने सेफ हैं, हम इसका उदाहरण बताते हैं आपको। नूपुर शर्मा ने दिल्ली में कुछ कहा, उदयपुर के कन्हैया लाल एक हो गए, और एक होते उन्होंने बोला आई सपोर्ट नूपुर शर्मा। कन्हैया लाल की हत्या हो गई। उन हत्यारों को फांसी हुई क्या? जोर से बोलिए जरा। उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? उनकी नागरिकता खत्म हुई? नहीं। ये सब इसके लिए नहीं, मैं आप नहीं तिवारी जी, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। क्या उत्तर प्रदेश में लफ्ज़ जिहाद खत्म हो गया? उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण बंद हो गया? क्या उत्तर प्रदेश के घुसपैठिए भाग गए? क्या उत्तर प्रदेश में मजार जिहाद बंद हो गया? कोई उत्तर प्रदेश में मदरसों में जो तलवारें रखी जाती थी वो बंद हो गई? नहीं। अल्टीमेटली योगी जी उन सड़े हुए कानूनों को अपने दम पे खींच रहे हैं।
लेकिन कहते हैं ड्राइवर भी अच्छा हो और गाड़ी भी अच्छी हो, स्पीड तब अच्छी होती है। अभी यूपी का ड्राइवर अच्छा है, गाड़ी गड़बड़ है, इसलिए पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा। मैं बात खत्म कर रहा हूं। यही अमरावती के उमेश कोल्हे थे, एक हो गए, उन्होंने बोला आई सपोर्ट नूपुर शर्मा, गला काट दिया गया। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुव त्यागी हुई, चंदन गुप्ता ने वो यात्रा निकाली थी, तिरंगा यात्रा। बंधु प्रकाश, रचित जाटव, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, हर साल 1000 जो जागृत हो चुके हैं हिंदू वो मार दिए जाते हैं। जो जागृत युवा हो चुके हैं, जो गौ तस्करी रोकने की कोशिश करते हैं, लब जिहाद रोकने की कोशिश करते हैं, या सड़क पे जाके वास्तव में ऑन ग्राउंड लड़ते हैं, 1000 हिंदुओं की हर साल हत्या होती है। क्यों होती है? दुबई में क्यों नहीं हो जाती हत्या? दुबई में हिंदू मात्र 15% है। दुबई के हिंदू क्यों सुरक्षित है? भारत में हिंदू 80% है। भारत के हिंदू क्यों असुरक्षित है? क्यों? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है। हम राम की पूजा करते हैं, राम नीति को लागू नहीं करते। राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। हम कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण नीति लागू नहीं करते। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। जहां भय हो, कानून का खौफ हो, वहां सब ठीक से रहते हैं। मैं आपको बता दिया, जो समस्याएं भारत में है वो सिंगापुर में नहीं है, जो समस्याएं भारत में है वो दुबई में नहीं है, जो समस्याएं भारत में है वो जापान में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां के शासक अच्छे हैं, वहां का नियम कानून अच्छा है। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। लेकिन मेरा एक और नारा है, घटेंगे तो कटेंगे, और जहां जहां घटे वहां वहां कटे, जब जब घटे तब तब कटे। दुर्योधन के ननिहाल गंधार में घटे तो कटे, और आज वो अफगानिस्तान बन गया, वहां नामो निशान मिट गया। राजा भरत का ननिहाल गांधार, जहां से कैकेयी, जहां से माता कैकेयी आई थी, वहां हम घटे तो कटे, और इतना कटे कि वो पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश जो पहले ईस्ट बंगाल कहलाता था, हम घटे तो कटे, और आज की डेट में वहां अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ के सब भाग रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जी, इंद्र कुमार गुजराल साहब, मनमोहन सिंह जी, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, मिल्खा सिंह, गुलजार, ये सब लोग उस जमाने के करोड़पति थे, अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागे। क्यों? क्योंकि घट गए थे। और हम आज भी लगातार घट रहे हैं। 1000 हिंदू युवा परड़े मारे जा रहे हैं, 1000 हिंदू बेटियां लव जिहाद की शिकार बन रही हैं, 10,000 हिंदुओं का साम दाम द्वारा धर्मांतरण हो रहा है। 5 करोड़ घुसपैठिए 2017 में आ गए थे। मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जहां मैंने राज्यवार आंकड़े दिए थे, अब वो लगभग 6 करोड़ हो चुके हैं। 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, जिसमें हिंदू मात्र 45% है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं मीठी मीठी बात करता नहीं। मेढक के ऊपर एकाएक गर्म अगर पानी मारिए तो मेढक उछल के भाग जाएगा, लेकिन मेढक को एक कड़ाही में रख दीजिए और धीरे धीरे पानी गर्म करिए तो मेढक भागेगा नहीं और एक दिन खत्म हो जाएगा। हमारी हालत मेढक वाली रही, इसीलिए अफगानिस्तान में खत्म हुए, इसीलिए पाकिस्तान में खत्म हुए, इसीलिए कश्मीर में खत्म हुए, इसीलिए बांग्लादेश में खत्म हुए। और एक आंकड़ा और बताता हूं, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके, यानी 25% राज्यों में खत्म हो गए। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए, यानी 25% जिलों में हिंदू खत्म हो गए। भारत में 6000 तहसीलें हैं, उसमें से 1500 तहसील में हिंदू खत्म हो गए हैं, यानी 25% तहसीलों में खत्म हो गए। और खत्म होने का मूल कारण लव जिहाद, ड्रग जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। लोगों का लव जिहाद पे ध्यान आकृष्ट हो चुका है, घुसपैठ जिहाद की चर्चा हो रही है, धर्मांतरण जिहाद की चर्चा हो रही है, जनसंख्या जिहाद की चर्चा हो रही है, लेकिन एक जिहाद की चर्चा नहीं हो रही है जो मैं आज जयपुर डायलॉग के माध्यम से कहना चाहूंगा, वो है ड्रग जिहाद। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बड़े प्लान्ड वे में हिंदू लड़के और लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। उसमें नपुंसकता की दवाई मिलाई जा रही है, हिंदू लड़के नपुंसक बन रहे हैं, हिंदू लड़कियां बाज बन रही हैं, और बाद में शादी की उनकी इच्छा नहीं हो रही है, शादी शर्म के मारे भी नहीं करते क्योंकि नपुंसक हो चुके हैं, और बाद में शादी भी कर लेते हैं तो बच्चे नहीं पैदा होते, बच्चे फिर IVF से पैदा करते हैं, IVF में लूले लंगड़े बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हो क्या रहा है, हम लगातार घट रहे हैं। विश्वास नहीं है, अगर आप अपने गांव में रहते, अपने गांव की वर्तमान वोटर लिस्ट ग्राम प्रधान वाली और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। आप शहर में रहते हैं, अपने वार्ड की जो पार्षद का चुनाव होता है
उस वर्तमान वोटर लिस्ट, 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। जो लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं वो वर्तमान विधानसभा की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर ले। जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं वर्तमान लोकसभा की वोटर लिस्ट और 25 साल पुरानी वोटर लिस्ट चेक कर ले। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां कम से कम 10% डेमोग्राफी पिछले 25 साल में नहीं बदली है। घुसपैठियों को बसाया जा रहा है। कैसे बस रहे? 2000 रुपए दे के अंदर आ रहे हैं। 2000 में आधार, 2000 में राशन कार्ड, 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस, 2-3 हजार रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस, 10 से 15 हजार रुपए लेके घुसपैठिए भारत के नागरिक बन रहे। कौन बना रहा है? भारत के लेखपाल, भारत के पटवारी, भारत के दलाल, नगर निगम के बाबू, वो बना रहे। जब तक घुसपैठियों से पहले घुसपैठियों के मददगारों को फांसी पे चढ़ाना नहीं शुरू करेंगे, घुसपैठ नहीं बंद होगी। जब तक एफसीआरए की विदेशी फंडिंग नहीं बंद होगी, धर्मांतरण नहीं बंद होगा। जब तक आप नियम कानून को नहीं बदलेंगे, तब तक मैं कह रहा हूं, न लव जिहाद रुकेगा, न लैंड जिहाद रुकेगा। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, अच्छी तरीके से समझिए। डॉक्टर लाख अच्छा हो, दवाई घटिया हो, बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। ड्राइवर लाख अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, यात्रा कभी सुरक्षित नहीं होगी। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, सीमेंट बालू घटिया हो, बिल्डिंग मटेरियल खराब हो, आपका घर कभी सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे शासक कितना ही अच्छा हो, जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, नियम कानून नहीं बदलेगा, तब तक घटना नहीं रुकेगा। और घटेंगे नहीं तो कटेंगे, यह 100% श्योर है।